और देखते देखते क्या हुआ, एक स्तंभ तदभून नारी, एक जगह जब वह तेज पुंज इकट्ठा हुआ कि एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया। व्याप्त लोकत्रयम त्विषा, और उस तेज से उन भगवती की, वो जो देवी प्रकट हुई थी, उससे अचानक क्या हुआ, चारों दिशाओं में तेज ही तेज फैल गया। यद भूच्छाम्भवम तेजस तेना जाए तन्मुखम, भगवान शंकर का जो तेज था उससे उन पराम्बा भगवती माता दुर्गा का मुख निकल आया। अब बताइए, दुर्गा मैया की पूजा किए बिना काम चल सकता है क्या? मुख तो भगवान शंकर ही हैं। यामेन चाभोन केशा, और उसके शरीर में जो बाल थे वो यम के तेज से प्रकट हो गए। बाहुओ विष्णु तेजसा, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं निकल आई। सौमेन स्तन योर युग्मम, और चंद्रमा के तेज से भगवती के स्तन निकल आए। मध्यम च इंद्रेण चाभवत, और कटिप प्रदेश इंद्र के तेज से प्रकट हो गया। वारुणेन च जंघोरु, दोनों जंघाएं और उरु वरुण के तेज से प्रकट हो गए। नितंबस तेजसा भुवः, और भगवती का पृष्ठ भाग नितंब तेजसा भुवः, पृथ्वी के तेज से उनका पृष्ठ भाग पैदा हो गया। ब्रह्मणस तेजसा पादौ, भगवान ब्रह्मा के तेज से उनके चरण निकल आए। तदंगुल्योर का तेजसा, और भगवान सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां प्रकट हो गईं। वसुनांच करांगुल्यः, वसु के तेज से उनकी हाथ की उंगलियां प्रकट हो गईं। कौबेरेण च नासिका, और कुबेर के तेज से उनकी नासिका प्रकट हो गई। तस्यास्तु दंताः संभूताः प्राजापत्येन तेजसा, प्रजापति के तेज से उनके दांत निकल आए। नयनत तृतीयम यज्ञे तथा पावक तेजसा, इसी प्रकार से जो नेत्र थे वे पावक अर्थात अग्नि के तेज से प्रकट हो गए। भ्रुवौ च संध्योस तेजः, संध्या के तेज से उनके भ्रू भाग निकल आया। श्रवणावनिलस्य च, और वायु के तेज से उनके कान निकल आए। अन्येषां चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा, अन्यान्य और भी देवता थे, उनके तेजों से भी कोई न कोई भगवती का अवयव प्रकट हो गया। ततः समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवाम, अब सभी देवताओं का जो तेज था एक पुंज के रूप में, राशि के रूप में सबके सामने दृश्यमान हो गया। ताम विलोक्य मुदम प्रापु रमरा महिषार्दिताः, उनको देखते ही, उस तेजस स्वरूप को, भगवती को देखते ही सारे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि महिषार्दिताः, वह महिषासुर के द्वारा बहुत ही कष्ट में पहुंचाए जा रहे थे। तो ताम विलोक्य मुदम प्रापुः अमरा, अमरा माने देवता, उस तेज पुंज को देख करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव सब देवताओं ने किया। इतने में भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल करके, शूल निकाल करके, और भगवती को आयुध के रूप में प्रदान किया। शूलम शूलाद विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रम च दत्तवान कृष्णः, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया, अपने चक्र से निकालकर। समुत्पाद्य स्वचक्रतः शंखम च वरुणः शक्तिम, वरुण ने शंख प्रदान किया। हुतासनः, अग्नि ने शक्ति प्रदान की। मारुतो दत्तवांस चापम, मरुत ने धनुष प्रदान किया, बाण प्रदान किया। कैसे? बोले जिस तरकस में, जिनमें बाण और धनुष रखे जाते हैं, बाण रखे जाते हैं, बाण पुणे तथे शुद्धि, इशुधि माने बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। वज्रमिंद्र समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः, और देवताओं के स्वामी इंद्र ने
अपने कुलिश में से, अपने वज्र में से एक वज्र निकाल करके भगवती को दिया। साथ ही ददौ तस्यै सहस्राक्षो घंटा मैरावताद गजात, अपने ऐरावत हाथी से एक बहुत बड़ा घंटा निकाल करके भगवती को प्रदान किया। काल दंडाद्यमो दंडम, यम ने अपने दंड में से एक दंड भगवती को प्रदान किया। पासम चाम्बुपतिर ददौ, और अम्बुपति समुद्र ने भगवती को पाश प्रदान किया। प्रजापतिश्चाक्षमालाम, प्रजापति ने अक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला। ददौ ब्रह्मा कमंडलुम, और ब्रह्मा जी ने कमंडलु प्रदान किया भगवती को। समस्त रोमकूपेषु निज रश्मीन दिवाकरः, भगवान सूर्य ने भगवती के संपूर्ण अंगों में तेज भर दिया। समस्त रोमकूपेषु निज रश्मीन दिवाकरः कालश्च दत्तवान खड्गम, काल ने भगवती को तलवार खड्ग प्रदान किया। तस्यास चर्म च निर्मलम, और निर्मल चर्म अर्थात ढाल प्रदान किया। क्षीरोदश्चामलम हारे हारम अजरे च तथाम्बरे, क्षीर समुद्र ने भी भगवती के लिए कभी न मलिन होने वाले 2 वस्त्र और एक कभी न मलिन होने वाला हार भगवती को प्रदान किया। चूड़ामणिम तथा दिव्यम कुंडले कटकानि च, यही नहीं साथ में चूड़ामणि दिया जो बालों में माताएं पहनती हैं। दिव्य कुंडल प्रदान किए, कड़े प्रदान किए। कटकानि च अर्धचंद्रम तथा शुभ्रम केयूरान सर्वबाहुषु, अर्धचंद्र के साथ मुकुट आदि और केयूर आदि बहुत प्रकार के उन्होंने आभूषण भगवती को प्रदान किए। नूपुरौ विमलौ तद्वत ग्रैवेयक मनुत्तमम, जैसे नूपुर पायल, विमलौ तद्वत ग्रैवेयकम हसली आदि भगवती को प्रदान किया। अंगुलीयक रत्नानी, साथ ही सभी उंगलियों में पहनने के लिए बढ़िया दिव्य रत्नों से जड़ित दिव्याति दिव्य अंगूठियां भगवती को प्रदान की। अंगुलीयक रत्नानी समस्ता स्वंगुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परसुम चाति निर्मलम, विश्वकर्मा ने अत्यंत शुभ्र निर्मल पाश भगवती को फरसा प्रदान किया। अस्त्राणि अनेक रूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम, अनेकानेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवती को सभी देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी आयुध आदि थे, आभूषण आदि थे, सभी कुछ प्रदान किया। अम्लान पंकजाम मालम शिरस्युरसि चापराम अद दज्जलधिस्तस्यै पंकजम चाति शोभनम, कभी न मुरझाने वाली कुम्हलाने वाली माला। अम्लान पंकजाम मालाम, ऐसी माला इन्होंने जलधिस्तस्यै, जलधि अर्थात समुद्र ने दिया। पंकजम चाति शोभनम, और अत्यंत शोभा को प्राप्त पंकज कमल भगवती को प्रदान किया। हिमवान वाहनम सिंहम रत्नानि विविधानि च, हिमालय ने भी अनेकानेक प्रकार के रत्नों सहित भगवती के सवारी के लिए भगवती के लिए सिंह प्रदान किया। ददाव शून्यम सूर्या, ददौ अशून्यम सूर्या पान पात्रम धनाधिपः, धनाधिपति भगवान कुबेर ने अशून्यम सूर्या पान पात्रम, उसमें पूरी तरह से लबालब भरा हुआ जो पीने का पात्र था भगवती को, वो उन्होंने प्रदान किया। शेषश्च सर्वनागेशो महामणि विभूषितम, और संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान शेष ने महामणि प्रदान की। नागहार नामक, नागहारम ददौ तस्ये धत्ते यह पृथ्वी मिमाम, जिन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, ऐसे भगवान शेष ने भगवती को नागहार प्रदान किया। अन्यैरेव सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा, अन्य देवता जो थे उन्होंने भी अपने अपने अनुसार आभूषण आदि दिया। सम्मानिता ननादोच्चैः, देखिए
यहां पर हमें एक बात ध्यान देनी है। ददाति प्रतिग्रहणाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थम रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम, ऐसा कहा गया। इस संसार में हमें वही प्राप्त हुआ है जो हम कभी न कभी दिए हैं। यदि हमने नहीं दिया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें आज नहीं कुछ मिल पा रहा है, इसके मूल में एक ही वार्ता है कि हमने कभी किसी को कुछ भी दिया ही नहीं। यही इसका उत्तर है। इसलिए जब भगवान सामर्थ्य दें उस समय आप बिल्कुल भूल मत करो। आप जब वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते, वस्तुओं से आप अपने को मुक्ति में नहीं ला सकते, पदों से अपने को मुक्ति में नहीं ला सकते, तो आप इस संसार को छोड़ेंगे। ध्यान रखो, बहुत लोगों के मद में यदि आपने ऐसा अन्याय किया तो ऐसे कीड़े मकोड़े बनोगे कि एक साथ हजारों हजारों कीड़े एक साथ ही रेंगा करते हैं, वहां जाके बैठ जाओगे। ये ज्यादा ज्यादा मिलेगा आगे चल के, यदि भगवान का ध्यान नहीं किया तो। इसलिए लिखा है सम्मानिता, भगवान का सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण केवल कहते ही हैं, परंतु स्थिति में पहुंचते हैं कि नहीं ये समझ में नहीं आता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, एकदम सत्य है, लेकिन जब चढ़ाने लगे तो फिर लागे मेरा हो जाता है। ये मार्ग उचित नहीं है। भगवान ने जो भी दिया है वो इसलिए दिया है कि सबको बांटते हुए और अपना भी शरीर को चलाओ। इसीलिए आपके पास वस्तुएं आई। आप अधिक बुद्धिमान थे, इसलिए भगवान ने आपको ये पद दे दिया है। आपके पास धनादि की स्थिति कर दी है। उस धन को आप व्यवस्थित ढंग से, पिता के पास कई पुत्र होते हुए पिता भरोसा किस पे करता है, मालिक किसको पैसे का बनाता है, कोषाध्यक्ष किसको बनाता है, अपने समझदार पुत्र को, क्योंकि यह कभी अव्यवस्थित ढंग से इस द्रव्य का नुकसान नहीं पहुंचने देगा, इसलिए वैसा करते। इसलिए यदि आपके पास समृद्धि आ गई है तो ये मत सोचो उन भगवान ने विशेष कृपा आप पर की है, आपके उसके योग्य समझा है, इसलिए उतना धन उस भाग में आपको धन प्रदान किया है, वैभव प्रदान किया है, प्रतिष्ठा प्रदान की है। आप उसका सदुपयोग कर लो, क्योंकि बाद में अवसर आएगा कि नहीं आएगा ऐसा कुछ भी सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता। जब है उस समय कर डालो। तो भगवती का जब देखिए सम्मान हुआ, इन श्लोकों से यही तो पकड़ना है। सम्मानिता ननाद उच्चैहि, जो ही भगवती सम्मानित हुई प्रसन्नता में भर के उच्चैहि ननाद, जोर से उन्होंने गर्जना किया। कृत्स्नम आपूरितम नभः, और वो जो गर्जना थी, वो जो ध्वनि थी, वो पूरे आकाश मंडल से लेकर के संपूर्ण पृथ्वी में जा करके और भरने लगी। और जब बहुत ज्यादा ध्वनि होती है तो आप लोगों को पता क्या स्थिति अपने कानों की होती है, माने अमायताति महता, माने वो जो अमायताति महता, ये किसी भाषा में कहते हैं ये इसमें अमा नहीं रहा, अर्थात प्रवेश नहीं कर रहा। कितना बढ़िया शब्द है, देखिए अति महता, अर्थात इतना भयंकर, माने इतना उनकी जो ध्वनि थी इतनी विकराल हो चुकी थी कि जा करके प्रति शब्दों महानुभूत, माने उसकी प्रतिध्वनि ही केवल आ सकती थी, इतनी भयंकर उसमें ध्वनि भगवती ने जब गर्जना किया। चुक्षुभो सकला लोकाः, सभी लोग उससे क्षुभित हो गए। समुद्राश्च चकम पिरे, समुद्र में भी लहर की लहर उठने लगी। चचाल वसुधा चेलु, वसुधा चचाल, पृथ्वी हिलने लगी। चचाल चेलतु चेलु, और जो क्या नाम से ये पर्वत थे वे सारे हिलने लगे। चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधराः, जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंह वाहिनीम, सभी देवताओं ने जय हो माँ आपकी जय हो, इस प्रकार की ध्वनि करने लगे।